जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस इंडियन आर्मी PYQ। यदि आप लोग 2026 में इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। आप सभी को GK GS बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा, तो हमारे साथ जुड़िए और अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए। चलिए बिना किसी देरी को क्लास को करते हैं शुरू। एक बार सारे बोलिएगा मेरे भाई बहन, कमेंट में लिखिएगा भारत माता की जय। पेजिट्रॉन है एक धनावेशिक इलेक्ट्रॉन। पेजिट्रॉन है एक धनावेशी इलेक्ट्रॉन। पेजिट्रॉन है एक धनावेशी इलेक्ट्रॉन। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल। जूल की इकाई है ऊर्जा। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। यदि दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा, तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। आवारा तत्व आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भारी जल D2O एक प्रकार का है मंदक। भारी जल D2O एक प्रकार का है मंदक। भारी जल D2O एक प्रकार का है मंदक। पनीर किसका एक उदाहरण है? जैल। पनीर किसका एक उदाहरण है? जैल। पनीर किसका एक उदाहरण है? जैल का। नेत्रदान में दाता की आँखों का कौन सा उपयोग में लेते हैं? रेटिना। नेत्रदान में दाता की आँखों का कौन सा भाग उपयोग में लेते हैं? रेटिना। नेत्रदान में दाता की आँखों का कौन सा भाग उपयोग में लेते हैं? रेटिना। नेत्रदान में दाता की आँखों का कौन सा भाग उपयोग में लेते हैं? रेटिना। बैटरी में कौन सा एसिड अम्ल होता है? H2SO4। बैटरी में कौन सा एसिड अम्ल होता है? H2SO4। बैटरी में कौन सा एसिड अम्ल होता है? H2SO4। माचिस की तिल्ली में एक सिर पर लगा मसाला किसका मिश्रण है? लाल फास्फोरस। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण है? लाल फास्फोरस का। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण है? लाल फास्फोरस का। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ पारे की वाष्प। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ पारे की वाष्प।
कौन सा जल कौन सा जल सबसे कौन सा जल से हल्का होता है? कौन सा जल से हल्का होता है? सोडियम, लिथियम व पोटेशियम। कौन सा जल से हल्का होता है? सोडियम, लिथियम एवं पोटेशियम। ये तीनों जल की सतह पर तैरने लगता है। विद्युत चुम्बक बना होता है नर्म लोहे से का विद्युत चुम्बक बना होता है नर्म लोहे का विद्युत चुम्बक बना होता है नर्म लोहे का। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? साधारण नमक व खाने का नमक। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? साधारण नमक व खाने का नमक। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? साधारण नमक व खाने का नमक। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? साधारण नमक व खाने का नमक। असंपर्क बल है असंपर्क बल है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल व चुंबकीय बल। आकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल व चुंबकीय बल। असंपर्क बल है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है हेनरी मोजले। कितने डेसिबल तक ध्वनि को समान एवं कर्णप्रिय माना जाता है? 20 से 20,000 Hz। कितने डेसिबल तक की ध्वनि को समान एवं कर्णप्रिय माना जाता है? 20 से 20,000 Hz। कितने डेसिबल तक की ध्वनि को समान कर्णप्रिय माना जाता है? 20 से 20,000 Hz। हीटर के हाथों तक ऊष्मा किस विधि तक पहुँचता है? विकिरण। हीटर से हाथों तक ऊष्मा किस विधि से पहुँचती है? विकिरण द्वारा। हीटर से हाथों तक ऊष्मा किस विधि से पहुँचती है? विकिरणों के द्वारा। हीटर से हाथों तक ऊष्मा किस विधि से पहुँचती है? विकिरणों के द्वारा। पानी में किस विशिष्ट ऊष्मा होती है? 1 किलो क्लोरीन में 1 किलोग्राम। 1 किलो क्लोरीन में 1 किलोग्राम। पानी में विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 किलो क्लोरीन में 1 किलोग्राम। पानी में विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 किलो क्लोरीन में किलोग्राम। ऊष्मा का संचरण किस विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण में। ऊष्मा की संचरण किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण में। वे पदार्थ जिनमें से आसानी से ऊष्मा का गमन संभव है वे कहलाते हैं सुचालक। वे पदार्थ जिनमें आसानी से ऊष्मा का गमन संभव है वे कहलाते हैं सुचालक। परम शुद्ध ताप का मान है 0 केल्विन से 173.15 सेल्सियस डिग्री केल्विन। परम शुद्ध ताप का मान है 0 केल्विन या 273 सेल्सियस डिग्री -273 सेल्सियस डिग्री। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक है
बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। तंबा कॉपर किस शत्रु है? तंबा का शत्रु है। तंबा का शत्रु तत्व है सल्फर या गंधक। सल्फर 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 सल्फर। तंबा का शत्रु है सल्फर या गंधक। तंबा का शत्रु है सल्फर या गंधक। उगते हुए या डूबते हुए सूरज लाल क्यों प्रतीत होता है? उगते हुए या डूबते हुए उगते हुए उगते व डूबते समय सूरज लाल क्यों प्रतीत होता है? लाल रंग का परिकर्ण सबसे कम होता है। लाल रंग का परिकर्ण सबसे कम होता है। लाल रंग अधिक होता है। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित परिवर्तन का भार अपरिवर्तित रहेगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकुलर ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकुलर ने। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? अवतल लेंस। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस। कार, ट्रकों व बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तर दर्पण। कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तर दर्पण। कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तर दर्पण। चंद्रमा पर पलायन वेग मान होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। क्यूरिन किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिविटी का धार्मिक का। रेडियो एक्टिव। क्यूरिन किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव। क्यूरिन किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव का। एक्टिव। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल बताइएगा दोस्तों। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा
खोल दिया जाए तो कैमरे का ताप बढ़ जाएगा। यातायात के वाहनों में साइलेंस का उपयोग किया जाता है। ध्वनि मंदक साइलेंसर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि मंद करने के लिए। यातायात वाहनों में साइलेंसर का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है ध्वनि मंद करने के लिए। यातायात के वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि मंद करने के लिए। कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 23 जोड़ी। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 23 जोड़ी। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 23 जोड़ी। मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव आँख का दान किया जाने वाला भाग कॉर्निया। मानव आँख का दान किया जाने वाला भाग कॉर्निया। सबसे भारी स्तनपायी है ब्लू व्हेल। सबसे भारी स्तनपायी है ब्लू व्हेल। शुद्ध पानी का पीएच मान 7। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। स्तन रक्त लापता रोग किसकी कमी से होती है? लोहा। रक्त लापता रोग किसकी कमी से होती है? लोहा। रक्त लापता रोग किसकी कमी से होता है? लोहा। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है? इंसुलिन। ये डायबिटिक के रोगों को दिया जाता है, जिसको शुगर होता है दोस्तों, उसी को दिया जाता है ये इंसुलिन। ज़्यादा चीनी खाने के कारण होता है मीठा। मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है? इंसुलिन। कृत्रिम बारिश उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है एजीएल। कृत्रिम बारिश का प्रयोग करने के लिए कृत्रिम बारिश का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है एजीएल। सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है? भैंस। सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है? भैंस। सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाए जाते हैं? भैंस।
सो दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी सोशल मीडिया पर। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार सारे मेरे भाई बहन बोलेंगे भारत माता की जय। कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। जय हिंद।